जी गुरुजी, स्टार्ट कर दी। हम लोगों की हेडिंग क्या थी? ये ग्रहों की दृष्टि का फल। ग्रहों की दृष्टि का फल। दृष्टि के बारे में तो हम लोग सभी लोग जानते हैं लगभग कि किस ग्रह की क्या दृष्टि है, किस ग्रह की क्या दृष्टि है। लेकिन दृष्टि का जो फल होता है वह हम लोग विधिवत नहीं जानते हैं। तो आज हम दृष्टि का फल लिखते हैं और दृष्टि के बारे में जानते हैं। किस ग्रह की कौन सी दृष्टि किस प्रकार से रहेगी, किस ग्रह की कौन सी दृष्टि किस प्रकार की होगी, उनके बारे में हमारा परिचय होना जरूरी है। चलिए सूर्य की दृष्टि लिखिए। सूर्य की दृष्टि लिखिए। प्रथम भाव को सूर्य पूर्ण दृष्टि से देखता है। प्रथम भाव को सूर्य पूर्ण दृष्टि से देखता है तो जातक रजोगुणी प्रथम भाव को सूर्य पूर्ण दृष्टि से देखता है तो जातक रजोगुणी नेत्र रोगी सामान्य धनी रजोगुणी नेत्र रोगी सामान्य धनी साधु सेवी मंत्रज्ञ साधु सेवी मंत्रज्ञ वेदांती मंत्रज्ञ वेदांती पितृभक्त राजमान्य और चिकित्सक होता है। द्वितीय भाव को देखता है, द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो धन तथा कुटुंब से सामान्य सुखी, धन तथा कुटुंब से सामान्य सुखी, धन तथा कुटुंब से सामान्य सुखी, नेत्र रोगी गुरुजी जी। गुरुजी द्वितीय भाव फिर से गुरुजी एक बार रिपीट कर दीजिए। सूर्य द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो धन तथा कुटुंब से सामान्य सुखी, धन और कुटुंब दोनों से यहाँ कहा जा रहा है कि वह सामान्य सुखी होता है। धन तथा कुटुंब से सामान्य सुखी, नेत्र रोगी
पशु व्यवसायी, नेत्र रोगी, पशु व्यवसायी, संचित धन नाशक, पशु व्यवसायी, संचित धन नाशक, परिश्रम से थोड़े धन का लाभ, परिश्रम से थोड़े धन का लाभ करने वाला, थोड़े धन का लाभ करने वाला तथा कष्ट सहिष्णु होता है, तथा कष्ट सहिष्णु होता है। तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो कुलीन, कुलीन, राज्यमान, बड़े भाई के साथ, बड़ी भाई के सुख से रहित, बड़े भाई के सुख से रहित, उद्यमी, शासक, नेता, पराक्रमी होता है। कुलीन, राज्यमान, बड़े भाई के सुख से रहित, उद्यमी, शासक, नेता और पराक्रमी होता है। चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो, चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो बाईस से 23 वर्ष पर्यंत सुख हानि करने वाला, प्राप्त करने वाला होता है। चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो, चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो 22-23 वर्ष पर्यंत सुख हानि प्राप्त करने वाला, सुख हानि प्राप्त करने वाला, सामान्यतः मात्र सुखी, सामान्यतः मातृसुखी, 22 वर्ष की आयु के पश्चात, 22 वर्ष आयु के पश्चात वाहनादि सुखों को प्राप्त करने वाला, 22 वर्ष पश्चात वाहन आदि सुखों को प्राप्त करने वाला और स्वाभिमानी होता है। और स्वाभिमानी होता है। पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो प्रथम संतान नाशक, पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो प्रथम संतान नाशक, पुत्र के लिए चिंतित,
पुत्र के लिए चिंतित, मंत्र शास्त्रज्ञ, मंत्र शास्त्रज्ञ, विद्वान, सेवावृत्ति, विद्वान, सेवावृत्ति, और 21 वर्ष की अवस्था में, और 21 वर्ष की अवस्था में संतान प्राप्त करने वाला होता है, और 21 वर्ष की अवस्था में संतान प्राप्त करने वाला होता है। छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो शत्रु भयकारक, छठे भाव में हो तो शत्रु भयकारक, दुखी, वाम नेत्र रोगी, शत्रु भयकारक, दुखी, वाम नेत्र रोगी, ऋणी, वाम नेत्र रोगी, ऋणी और मातुल को कष्ट करने वाला होता है। और गुरुदेव मात्र को, माता को ना, मातुल मतलब माता ही, माता के तुल्य। माता, मामा को भी कहते हैं मातुल गुरु जी। हाँ, मामा, मामा को ही कहते हैं, माँ के घर वालों को। मातुल को कष्ट करने वाला होता है। सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो जीवन भर ऋणी रहता है। सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो जीवन भर ऋणी, 22-23 वर्ष की आयु में स्त्री नाशक, देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि सप्तम भाव का सूर्य जो होता है या सप्तम भाव को देख रहा है तो पत्नी का किसी न किसी प्रकार से नुकसान करता है, इसलिए कि सूर्य सप्तम भाव के लिए विषकारक हो जाता है। तो यहाँ जीवन भर ऋणी, 22-23 वर्ष की आयु में स्त्री नाशक, व्यापारी, व्यापारी, उग्र स्वभाव वाला, उग्र स्वभाव वाला,
और प्रारंभ में दुखी तथा अंतिम जीवन में सुखी होता है। प्रारंभ में दुखी तथा अंतिम जीवन में सुखी होता है। आठवें भाव को देखता है तो आठवें भाव को देखता है तो बवासीर रोगी, व्यभिचारी, बवासीर रोगी, व्यभिचारी, मिथ्याभाषी, पाखंडी, मिथ्याभाषी, पाखंडी और निंदित कार्य करने वाला होता है। निंदित कार्य करने वाला होता है। नौवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो नौवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो बड़े भाई और साले के सुख से रहित रहता है। बड़े भाई और साले के सुख से रहित रहता है। 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो राज्यमान, धनी, मातृनाशक, दसवें भाव का 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो राज्यमान, धनी, मातृनाशक तथा उच्च राशि का सूर्य हो तो उच्च राशि का सूर्य हो तो माता, वाहन और धन का पूर्ण सुख प्राप्त करने वाला होता है। अगर सूर्य उच्च का नहीं है तो मातृनाशक हो जाएगा, लेकिन अगर सूर्य उच्च का है तो वहां पे धन और वाहन और माता का पूर्ण सुख प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है। 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो धन लाभ कराने वाला, धन लाभ कराने वाला, प्रसिद्ध व्यापारी, धन लाभ कराने वाला, प्रसिद्ध व्यापारी, प्रथम संतान नाशक। देखिए, चाहे पंचम में सूर्य बैठे चाहे एकादश भाव में सूर्य बैठे तो प्रथम संतान नाशक होता है। प्रथम संतान नाशक बुद्धिमान, विद्वान, कुलीन और धर्मात्मा होता है। बुद्धिमान, विद्वान, कुलीन और धर्मात्मा होता है।
12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो प्रवासी, नेत्र रोगी, प्रवासी, नेत्र रोगी, प्रवासी, नेत्र रोगी, कान या नाक पर तिल या मस्से का चिन्ह धारक, कान या नाक पर मस्से का चिन्ह धारक, कान या नाक पर तिल या मस्से का चिन्ह धारक, शुभ कार्यों में व्यय करने वाला, शुभ कार्य में व्यय करने वाला, मामा को कष्टकारक, चाहे सूर्य छठे में हो या 12वें में हो, दोनों स्थान में मामा को कष्टकारक होता है। मामा को कष्टकारक एवं सवारी का शौकीन होता है, एवं सवारी का शौकीन होता है। जी रीमा जी बोलिए। आपने या आप ये लिखवाएंगे कि कौन सा घर किस रिश्ते को प्रेजेंट करता है, मतलब वो दिखाता है, क्योंकि मैंने ये नहीं लिखा जब तक आपकी क्लास आ रही है। मैंने ये लिखवा दिया है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को PDF भेज दूंगा, ठीक है। जी जी, धन्यवाद। फोटो ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो जिनके पास होगा वो डाल दीजिएगा, आप लोगों का भी फिर से सही हो जाएगा। लिखिए, चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, चंद्रमा लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो चंद्रमा लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो जातक प्रवासी, व्यवसायी, भाग्यवान, शौकीन,
जातक, प्रवासी, व्यवसायी, भाग्यवान, शौकीन, कृपण और स्त्री प्रेमी होता है। प्रवासी, व्यवसायी, भाग्यवान, शौकीन, कृपण और स्त्री प्रेमी होता है। द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो अधिक संतति वाला, संतान सुखी, सामान्य सुखी, संतान नहीं, सामान्य सुखी, संतति वाला, सामान्य सुखी, 8-10 वर्ष की अवस्था में शारीरिक कष्ट युक्त, 8 से 10 वर्ष की अवस्था में शारीरिक कष्ट युक्त, गुरुजी सामान्य सुखी के बाद क्या बताया आपने? सामान्य सुखी और 8 से 10 वर्ष की अवस्था में शारीरिक कष्ट युक्त, 8 से 10 वर्ष की अवस्था में शारीरिक कष्ट से युक्त, धन हानिकारक, जल में डूबने की आशंका वाला, जल में डूबने की आशंका वाला और चोट, जल में डूबने की आशंका वाला और चोट, घाव, खरोच आदि दुख को प्राप्त करने वाला, चोट, घाव, खरोच आदि के दुख को प्राप्त करने वाला होता है। तृतीय भाव को चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो तृतीय भाव को चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो धार्मिक, प्रवासी, अधिक बहन तथा कम भाई, धार्मिक, प्रवासी, अधिक बहन, धार्मिक, प्रवासी तथा अधिक बहन, कम भाई वाला होता है। 24 वर्ष की अवस्था में पराक्रमी, 24 वर्ष की अवस्था में 24 वर्ष की अवस्था से पराक्रमी, 24 वर्ष की अवस्था से पराक्रमी, सत्संगति, प्रिय और मिलनसार होता है, प्रिय और मिलनसार होता है।
चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो 24 वर्ष की अवस्था से सुखी होने वाला, 24 वर्ष की अवस्था से सुखी होने वाला, 24 वर्ष की अवस्था से सुखी होने वाला, राज्यमान, कृषक, वाहन आदि सुख का धारक और मातृसेवी होता है। कृषक और वाहन आदि सुख का धारक, वाहन आदि सुख का धारक और मातृसेवी होता है, और मातृसेवी होता है। पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो व्यवहार कुशल, बुद्धिमान, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान, प्रथम संतान पुत्र प्राप्त करने वाला, प्रथम संतान पुत्र प्राप्त करने वाला, और कला प्रिय होता है। पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो व्यवहार कुशल, बुद्धिमान, प्रथम संतान पुत्र प्राप्त करने वाला और कला प्रिय होता है। छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो शांत, रोगी, शत्रुओं से कष्ट पाने वाला, शांत, रोगी, शत्रुओं से कष्ट पाने वाला, शांत, रोगी, शत्रुओं से कष्ट पाने वाला, गुप्त रोगों से आक्रांत, गुप्त रोगों से आक्रांत, व्यय अधिक करने वाला, व्यय अधिक करने वाला, और 24 वर्ष की अवस्था में जल से हानि प्राप्त करने वाला होता है, और 24 वर्ष की अवस्था में जल से हानि प्राप्त करने वाला होता है। सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो सुंदर, सुखी, सुंदर स्त्री प्राप्त करने वाला, सत्यवादी, व्यापार से धन संचित करने वाला और कृपण होता है।
सुंदर, सुखी, सुंदर स्त्री प्राप्त करने वाला, सत्यवादी, व्यापार से धन संचित करने वाला और कृपण होता है। व्यापार से धन अर्जित करने वाला, उसके बाद बोलिए। और कृपण होता है। अर्जित बोला कि संचित बोला? संचित। हाँ, तो अर्जित आप बोलो। संचित करने वाला और कृपण होता है। अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो पितृधन नाशक, पितृधन नाशक, कुटुंब विरोधी, नेत्र रोगी और लंपट होता है। पितृधन नाशक, कुटुंब विरोधी, कल्याण हो कल्याण हो, कुटुंब विरोधी, नेत्र रोगी और लंपट होता है। नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो धर्मात्मा, भाग्यशाली, भ्रातृहीन और बुद्धिमान होता है। धर्मात्मा, भाग्यशाली, भ्रातृहीन और बुद्धिमान होता है। दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो पशु व्यवसायी, पशु व्यवसायी, धर्मांतर में दीक्षित होने वाला, धर्मांतर में दीक्षित होने वाला, धर्मांतर में दीक्षित होने वाला, पितृ विरोधी और चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। पितृ विरोधी और चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो लाभ प्राप्त करने वाला, लाभ प्राप्त करने वाला, कुशल व्यवसायी, कुशल व्यवसायी, अधिक कन्या संतति, अधिक कन्या संतति,
और मित्र प्रेमी होता है, और मित्र प्रेमी होता है, और मित्र प्रेमी होता है। द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो शत्रु द्वारा धन खर्च करने वाला, द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो शत्रु द्वारा धन खर्च करने वाला, चिंता युक्त, चिंता युक्त, राजमान्य, राजमान्य और अंतिम समय में सुखी होता है, अंतिम समय में सुखी होता है। यहाँ तक रखते हैं, ठीक है? जी गुरुदेव। क्योंकि इसके आगे चतुर्दशी लग रही है 5 मिनट के बाद में। जी जी गुरुदेव। ये समय भी नहीं हो पाएगा, तो रिकॉर्डिंग रीमा जी बंद कर दीजिए। और जिसके प्रश्न हो तो